हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे अव्यय क्या होता है और कौन कौन से अव्यय हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अव्यय की परिभाषा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे शब्द जिनका किसी भी वचन, लिंग, विभक्ति या पुरुष में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे हमेशा एक समान ही रहते हैं। तो अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द जिनका कभी कोई रूप नहीं होता, उनका जो अर्थ है वो वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम जानेंगे जो अव्यय ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में या फिर फिलअप्स में, वो कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 अव्यय लिए हैं। सबसे पहले अपि, भी, एकदा एक बार, बही बाहर, इतस्ततः इधर उधर, माँ मत या मना करना, सर्वत्र सब जगह, यदा जब, तदा तब, कुत्र कहाँ, कदा कब, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, शनै शनै धीरे धीरे, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। अब आप देखेंगे मैंने श्वः के साथ ब्रैकेट में लिट लकार लिखा है और ह्यः के साथ लंग लकार। तो सीधी सी बात है, अगर सेंटेंस लिट लकार का है, भविष्य काल का है, तभी हम श्वः का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आने वाला कल यानी कि टुमारो, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो ऑब्वियसली कौन सा सेंटेंस आएगा जहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है। और ह्यः यानी कि भूतकाल, इसीलिए लंग लकार। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ भूतकाल का मतलब दिखाया जा रहा है, जो भूत में हो चुका है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं ह्यः यानी कि यस्टरडे। अब इनमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सेकंड वाला देखिए, एकदा। एकदा जो है एक बार, इसी से समझ में आता है कि ये बीते हुए समय की बात है। तो जब फिलअप्स हम करते हैं तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस भूतकाल का होना चाहिए। जैसे एक बार दशरथ नाम का राजा था, तो आप देखेंगे उसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया होगा। अगर वह वर्तमान काल यानी लट लकार का है या भविष्य काल रट लकार का है, तो वहाँ एकदा आ ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह तीसरा वर्ड है बही। बही का अर्थ है बाहर। अगर आप इसको सेंटेंसेस में फिल करते हैं, अगर ये नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बालकाः बहिः खेलन्ति। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दिया जाता है, जैसे घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो क्योंकि बही एक अव्यय होने के साथ साथ एक उपपद भी है जो कि पंचमी विभक्ति का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप रिक्त स्थान यानी फिलअप्स भरते हैं, तो बही अगर आ रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बही फिल करना है तो वहाँ पंचमी विभक्ति ज़रूर लगी होगी। तो मैं आपको आगे सेंटेंसेस भी बताऊंगी कि कैसे इसको आप यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं 9th नंबर पे कुत्र। कुत्र, कदा, कुतः, कथम, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो उन सेंटेंसेस में आएंगे जो प्रश्नवाचक हो, क्योंकि इन सब की एंडिंग प्रश्न ही होगी। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क आया। तुम कब आओगे, अगेन क्वेश्चन मार्क आया। तुम कहाँ से आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आया। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कोई इस तरह का प्रश्नवाचक अव्यय यहाँ पर आएगा। अब आप देखिए 7th नंबर पर यदा और 8th नंबर पर तदा। ये एक तरीके से पेयर में ही चलते हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंस बोलेंगे जिसमें जब का प्रयोग हो, जैसे कि जब बारिश होती है तब मोर नाचता है, तो जब और तब दोनों कंबाइन होकर यूज़ हुए हैं। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस देखें जहाँ यदा यूज़ होना है, तो वहाँ तदा ऑब्वियसली होगा, और अगर तदा लिखा हुआ है
तो यदा आ जाएगा, यदा लिखा है तो तदा आ जाएगा। तो ऐसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और लास्ट के जो श्व और ह्य यानी कि आने वाला कल, बीता हुआ कल, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये सेंटेंसेस कहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ होंगे, जहाँ पर लृट लकार भविष्य काल है तो श्वः आएगा, और अगर सेंटेंस भूतकाल का है तो ह्य आएगा। आपको सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले अहम अपि पाठम पठामि, तो यहाँ पर हमने अपि लिया है, मैं भी पाठ पढ़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगच्छम यानी कि भूतकाल है, और यहाँ मैंने एकदा शब्द का प्रयोग किया, एकदा अव्यय का। एक बार मैं आगरा नगर गया। थर्ड सेंटेंस मैंने 2 बार लिखा है, एक नॉर्मल और एक जहाँ हम पंचमी विभक्ति यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बालकः गृहात् बहिः खेलति, बालक घर के बाहर खेल रहा है। देखो मैं के बोल रही हूँ, लेकिन गृह में लगी है पंचमी से, क्योंकि बही एक अव्यय के साथ साथ एक उपपद भी है। तो ये पहचान हो सकती है, बही जब फिल करना हो तो वहाँ उस सेंटेंस में पंचमी विभक्ति हो सकती है। और अगर नहीं है तो आप थर्ड सेंटेंस अगला देखिए, श्यामः बहिः खेलति, श्याम बाहर खेल रहा है। तो यहाँ पंचमी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला है वानरः इतस्ततः कूर्दति, वानर इधर उधर कूद रहा है। कोलाहलम मा कुरु, शोर मत करो। वायुः सर्वत्र वहति, वायु सब जगह बह रही है। अब देखिए यदा, इस सेंटेंस में यदा मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन तदा भी ऑटोमेटिकली आ गया। यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति। तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें तदा दिया है तो दूसरा तो यदा ही होगा। और ठीक इसी तरह अगले वाक्य में तदा हाईलाइटेड है, पर वहाँ यदा ऑलरेडी है। यदा त्वम आगच्छसि, जब तुम आते हो, तदा अहम पठामि, तब मैं पढ़ता हूँ। त्वम कुत्र वससि, अब इन क्वेश्चंस में देखिए, इन सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। कुत्र में भी एंड में क्वेश्चन मार्क है, तुम कहाँ रहते हो। यूयम दिल्ली नगरात कदा आगच्छत, तुम दिल्ली नगर से कब आए। त्वम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो। ये सब क्वेश्चन मार्क वाले अव्यय हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा। तुम विद्यालयम कथम गच्छसि, यहाँ पर कथम जो है वो अव्यय है, कैसे। तुम विद्यालय कैसे जा रहे हो। अगला है कच्छपः शनैः शनैः चलति धीरे धीरे। ये जो अव्यय है ये ज़्यादातर तभी आएगा जब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह धीरे धीरे जा रहा है या धीरे धीरे बोल रहा है, जैसे कि वृद्ध शनैः शनैः चलति, बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। यहाँ दिया है कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अगला देखिए, विद्यालये श्वः परीक्षा भविष्यति। अब यहाँ इस वाक्य में भविष्यति आया है तो श्वः ही लगाएंगे, क्योंकि आने वाला कल ही भविष्यति के साथ सही होगा, इसीलिए श्वः। ह्य के साथ देखिए अभवत आया, भूतकाल के साथ ही हम बीता हुआ कल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, कल मेरा जन्मदिन था। अब इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले देखिए, छात्राः डैश खेलन्ति, और ऊपर आपको मंजूषा दी गई है, छात्र बाहर खेल रहे हैं, यानी कि बही हम इसके अंदर फिल कर देंगे। एकः पिपासित काकः सर्वत्र अभ्रमत्, एक प्यासा कौवा सब जगह घूम रहा था। तो यहाँ हम भरेंगे एक बार, यानी कि एकदा। अहम डैश लेखम लिखामि, अहम अपि लेखम लिखामि, मैं भी लेख लिख रहा हूँ। मृगाः डैश भ्रमन्ति, हिरण इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि इतस्ततः। विद्यालये अवकाशः अभवत्, अब क्योंकि अभवत है तो मुझे ह्य ही लगाना है, तो कल विद्यालय में छुट्टी थी। और आखिरी बचा गमिष्यामि, अहम
श्वः आगरा नगरम गमिष्यामि, क्योंकि श्वः है तो भविष्यकाल गमिष्यामि आ गया। अब कुछ और वाक्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। महर्षि दयानंदः भारते डैश अभ्रमत्। महर्षि दयानंद भारत में सब जगह घूमे, यानी कि सर्वत्र। गंगा निस्सरति, गंगा निकलती है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला केवल एक ही अव्यय है जो कि है कुतः। गंगा कहाँ से निकलती है। छात्रा छात्राः कक्षायाः डैश न भ्रमेयुः। अब आप इसमें देखें, कक्षायाः जो है इसमें पंचमी विभक्ति लगी है, और अव्यय जो दिए हैं उनमें से देखें तो बही ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। छात्र छात्रों कक्षा के बाहर नहीं घूमना चाहिए। अगला है असत्यम, एक ही बचा है, माँ वद, असत्य मत बोलो। तो इस तरीके से आप अव्यय शब्दों को भर सकते हैं ताकि आपकी कोई गलती ना हो। कुछ ट्रिक्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से गलती नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।